क्या तुम जानते हो कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने कृष्ण से एक सवाल पूछा था जिसका जवाब सुनकर वो पत्थर की तरह जम गए थे। वो सवाल था, भगवान, आखिर ये युद्ध टाला क्यों नहीं जा सका? और कृष्ण ने जो जवाब दिया वो इतना चौंकाने वाला था कि युधिष्ठिर ने कसम खाई कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन आज, हजारों साल बाद, मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो महाभारत के पन्नों के बीच छुपा हुआ है। सोचो, अगर मैं कहूँ कि महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था, कि 18 अक्षौहिणी सेनाओं की मौत, द्रौपदी का अपमान, भीष्म का बाणों की शैया पर पड़ना, ये सब एक निर्णय से बदला जा सकता था। लेकिन वो निर्णय किसने नहीं लिया और क्यों? ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब युद्ध खत्म हो गया था। कुरुक्षेत्र की धरती लाखों शवों से पटी पड़ी थी। हवा में अब भी खून की गंध थी। पांडव जीत गए थे, लेकिन किस कीमत पर? युधिष्ठिर के चेहरे पर विजय का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या ये जीत इतनी कुर्बानियों के लायक थी? एक रात, जब चांदनी रात थी और महल के बगीचे में सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी, युधिष्ठिर कृष्ण के पास गए। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, मुस्कुराते हुए, जैसे वो जानते थे कि युधिष्ठिर क्या पूछने आए हैं। कृष्ण, युधिष्ठिर ने कहा, उनकी आवाज में दर्द था। मैं धर्मराज कहलाता हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने सबसे बड़ा अधर्म किया है। इतने लोग मर गए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सब चले गए। क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता था? कृष्ण ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में एक तजीब चमक थी। फिर उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, लेकिन ये रहस्य इतना खतरनाक है कि अगर ये दुनिया में फैल गया तो लोग धर्म और कर्म पर से विश्वास खो देंगे। क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया और तब कृष्ण ने बोलना शुरू किया। ये युद्ध टाला जा सकता था, कृष्ण ने कहा, लेकिन सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका था द्रौपदी का त्याग। युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उन्होंने पूछा। कृष्ण ने समझाया, जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश हुई, तब यदि तुम पांचों भाइयों ने द्रौपदी को त्याग दिया होता, उसे कौरवों को सौंप दिया होता, तो कौरवों के पास युद्ध का कोई कारण नहीं बचता। दुर्योधन संतुष्ट हो जाता। द्रौपदी का अपमान उसका प्रतिशोध था। अगर तुम वो प्रतिशोध उसे दे देते तो बाकी सब सुलझ जाता। युधिष्ठिर का मुंह खुला रह गया। लेकिन लेकिन वो हमारी पत्नी थी। हमने उससे विवाह किया था। हम उसे कैसे छोड़ सकते थे? कृष्ण ने धीरे से कहा, धर्म और प्रेम दोनों में से एक को चुनना पड़ता है। युधिष्ठिर, तुमने प्रेम चुना, और उसकी कीमत 18 अक्षौहिणी सेनाओं की जान। अब सवाल ये है, क्या कृष्ण सच बोल रहे थे या वो युधिष्ठिर को कोई गहरा पाठ पढ़ा रहे थे? दरअसल कृष्ण ये बता रहे थे कि हर निर्णय की एक कीमत होती है। जब तुम किसी को बचाते हो तो तुम किसी और को खतरे में डालते हो। जब पांडवों ने द्रौपदी को नहीं छों तो उन्होंने अपनी मर्यादा, अपना प्रेम, अपनी प्रतिज्ञा, ये सब बचाया, लेकिन उसकी कीमत लाखों सैनिकों की जान थी। लेकिन यहाँ एक और गहरी परत है। कृष्ण ने ये भी कहा, युधिष्ठिर, यदि तुमने द्रौपदी को छोड़ दिया होता तो ये धर्म नहीं होता, ये कायरता होती, और तब तुम धर्मराज नहीं बल्कि भीरू राजा कहलाते। युद्ध तो किसी न किसी रूप में होना ही था, क्योंकि पृथ्वी पर पापियों का बोझ बढ़ चुका था। भगवान ब्रह्मा ने मुझे धरती से इस बोझ को हटाने भेजा था। द्रौपदी सिर्फ एक निमित्त थी। ये सुनकर युधिष्ठिर को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठा, तो फिर भगवान, आप हमें ये सच पहले क्यों नहीं बताया? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि युधिष्ठिर, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि युद्ध अटल है तो तुम लड़ते ही क्यों? तुम्हारे मन में ये विचार आता कि चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारी लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती। धर्मयुद्ध जीतने के लिए तुम्हें ये विश्वास चाहिए था
कि तुम सही हो, और वो विश्वास तभी आता जब तुम अपने फैसले खुद लेते। अब ये रहस्य और गहरा हो जाता है। कृष्ण कह रहे थे, फ्री विल एक भ्रम है। हर चीज़ पहले से तय है, लेकिन उस भ्रम में जीना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी किस्मत लिखी हुई है, तो तुम कर्म करना बंद कर दोगे। युधिष्ठिर ने पूछा, तो क्या मैं कठपुतली हूँ? क्या मेरे सारे फैसले पहले से तय थे? कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं युधिष्ठिर, तुम कठपुतली नहीं हो। तुम्हारे पास चुनाव था, लेकिन तुम्हारे स्वभाव ने तुम्हारा चुनाव तय किया। तुम धर्मराज हो। तुम कभी द्रौपदी को नहीं छोड़ सकते थे। ये तुम्हारा धर्म था, और धर्म से बड़ा कोई नियम नहीं। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। युधिष्ठिर भी ने कृष्ण से एक आखिरी सवाल पूछा, भगवान, अगर आप सब जानते थे, तो आपने दुर्योधन को पहले ही मार क्यों नहीं दिया? आप तो सुदर्शन चक्र से एक पल में उसे खत्म कर सकते थे। और कृष्ण ने जो जवाब दिया, वो इतना गहरा था कि युधिष्ठिर हमेशा के लिए बदल गए। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, अगर मैं दुर्योधन को मार देता तो लोग कहते कृष्ण ने अपनी शक्ति से अन्याय किया। लेकिन जब तुमने युद्ध में उसे हराया तो सारी दुनिया ने माना कि धर्म की जीत हुई। मैं नियति का निर्माता हूँ, लेकिन नियति का निर्वाहक तुम हो। अगर मैं सब कुछ खुद करता तो मनुष्य का कर्म बेमतलब हो जाता। ये बात सुनकर युधिष्ठिर को समझ आया, भगवान हमें इसलिए नहीं बचाते क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने कर्मों से खुद को बचाएं। वो हमें राह दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, ये रहस्य तुम किसी को मत बताना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि युद्ध टाला जा सकता था, तो वे सोचेंगे कि तुमने गलत किया। वे तुम्हें दोषी ठहराएंगे, और तब तुम्हारे राज में अशांति फैल जाएगी। युधिष्ठिर ने वादा किया, और उस रात के बाद वो रहस्य उनके दिल में दफन हो गया। लेकिन वेद व्यास ने, जो महाभारत के रचयिता थे, इस बातचीत को सूक्ष्म रूप से अनुशासन पर्व में लिख दिया, बस इतने कोड में कि हजारों सालों तक किसी ने नोटिस नहीं किया। अब सवाल ये है, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक दार्शनिक बहस है? असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे चुनना पड़ता है, प्यार या कर्तव्य, दिल या दिमाग, अपने लोग या समाज। और जो भी चुनाव तुम करते हो, उसकी एक कीमत होती है। पांडवों ने द्रौपदी को चुना और युद्ध की कीमत चुकाई, लेकिन अगर वे द्रौपदी को छोड़ देते तो अपने सम्मान की कीमत चुकाते। आज भी जब तुम किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े हो, तो याद रखो, कोई भी चुनाव परफेक्ट नहीं होता। हर रास्ते पर कुछ न कुछ खोना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा इरादा। अगर तुम्हारा इरादा साफ है, अगर तुम्हारा दिल सही जगह है, तो जो भी तुम चुनते हो, वही धर्म है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को यही सिखाया, गिल्ट मत पालो। तुमने जो किया, वो उस समय सही था। अब आगे बढ़ो और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाओ। लेकिन एक आखिरी बात जो कृष्ण ने कही, वो सबसे चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। हर युग में, हर इंसान के जीवन में एक महाभारत चलती है। तुम्हारे भीतर भी पांडव और कौरव हैं। तुम्हारे भीतर भी एक द्रौपदी है, जिसे तुम बचाना चाहते हो। और तुम्हारे भीतर भी एक कृष्ण है, जो तुम्हें राह दिखा रहा है। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और वो युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपने धर्म को नहीं पहचान लेते। ये सुनकर युधिष्ठिर को शांति मिली। उन्होंने समझा कि जीवन में कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए, और कुछ दर्द, वो हमें इंसान बनाते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुमने गलत फैसला लिया है, तो याद रखना, शायद वो फैसला गलत नहीं था, शायद वो ज़रूरी था। शायद तुम्हारा महाभारत अभी चल रहा है, और तुम्हारे भीतर का कृष्ण तुम्हें गीता सुना रहा है। बस तुम्हें सुनना सीखना है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें एक और ऐसा रहस्य बताऊंगी जो महाभारत के पन्नों में छुपा है। वो रात जब द्रौपदी ने कृष्ण से कहा था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे पता है। तब तक के लिए धर्म से जियो, कर्म से लड़ो।